असल बात ये है कि फैंस बीटीएस का जो खेल देख रहे थे वो असली खेल नहीं था। वो तो सिर्फ तैयारी का दौर था। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है और इसीलिए चीज़ें थोड़ी अलग, थोड़ी शांत और थोड़ी अनिश्चित लग रही हैं। फैंस जिसे धीमापन समझ रहे हैं वो असल में बीटीएस का दौड़ से नियंत्रण की ओर बढ़ना है। सबसे पहले बीटीएस को खुद को साबित करना था। चार्ट्स पर राज करना, रिकॉर्ड्स बनाना, वैश्विक स्तर पर पहचान बनाना। उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है। अब बीटीएस का ध्यान इस बात पर नहीं है कि कौन सा कमबैक ज़्यादा धमाकेदार होगा, बल्कि इस बात पर है कि कौन सा कदम भविष्य में उनकी पहचान बनाएगा। और जब ध्यान बदलता है तो रफ्तार भी बदल जाती है। रफ्तार कम नहीं होती, दिशा बदल जाती है। बीटीएस का असली खेल अब शुरू हो गया है क्योंकि वे अब उद्योग के दबाव में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। पहले उद्योग ही तय करता था कि कब रिलीज़ करना है, कब दिखना है और कब प्रतिक्रिया देनी है। अब बीटीएस खुद तय कर रहा है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये शक्ति तब आती है जब कोई कलाकार केवल जीवित रहने के तरीके से बाहर निकलता है। बीटीएस पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुका है। एक और बात जो प्रशंसक नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि बीटीएस का असली खेल दृश्यता का नहीं बल्कि स्थिति बनाने का है। हमेशा दिखाई देना ज़रूरी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नियम बदल जाते हैं। बीटीएस ने मौन को एक हथियार बना लिया है और जब मौन जानबूझकर होता है तो वो अनुपस्थिति नहीं होती बल्कि उत्सुकता का प्रतीक होता है। इस दौर में बीटीएस सिर्फ एक समूह के रूप में नहीं सोच रहा है। व्यक्तिगत विकास, रचनात्मक नियंत्रण और मानसिक संतुलन भी असली खेल का हिस्सा है। प्रशंसक इसे विराम या विलंब कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सिस्टम अपग्रेड है। जब सिस्टम मजबूत होता है तो वापसी अपने आप ही दमदार हो जाती है। बीटीएस का असली खेल इसीलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये प्रचार पर आधारित नहीं है। प्रचार जल्दी आता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। बीटीएस अभी जो मॉडल बना रहा है वो धीरे धीरे खुलासा करने और लंबे समय तक असर डालने का है। इसीलिए जब असली कदम उठाए जाएंगे तो वे न केवल रोमांचक होंगे बल्कि अपरिहार्य भी लगेंगे। असलियत तो ये है कि बीटीएस का असली खेल तब शुरू होता है जब सबको लगता है कि खेल धीमा हो गया है। ठीक उसी समय जब मजबूत खिलाड़ी खेल की रणनीति बदलते हैं। प्रशंसक सिर्फ मोहरे देख रहे होते हैं, बीटीएस पूरी शतरंज की बिसात देख रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आज बीटीएस की ऊर्जा अलग है तो आप गलत नहीं हैं। ऊर्जा में बदलाव इसलिए आया है क्योंकि उनका उद्देश्य बदल गया है। बीटीएस अब जीतने के लिए नहीं खेल रहा है बल्कि नियम बनाने के लिए खेल रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण पहली बार में ही तार्किक लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं आपके अनुसार बीटीएस के असली खेल का सबसे मजबूत संकेत क्या है। चुप रहना, नियंत्रण या दीर्घकालिक सोच। और अगर आप इस तरह के और भी सटीक और उपयोगी बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम असली खेल को समझाते हैं, ना कि सिर्फ प्रचार को। पर्पल एंड पिंक।